गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जो आपकी सोलर सिस्टम में है, ठीक है। ये आपका सोलर सिस्टम का एक छोटा सा फिगर दिया हुआ है। अब हम चालू करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है ना। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। तो कितना अच्छा होता है जब सनसेट हो जाता है स्काई को देखना। वन वुड बी फर्स्ट नोटिस वन एट टू राइट डॉट सनसाइन, ठीक है। द स्काई सुन वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजेज। आपको देखेंगे शुरुआत में एक दो आपको डॉट दिखेंगे शुरुआत, फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज होती जाती हैं। द होल स्काई इज फील्ड ऑफ थिनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। तो पूरा का पूरा स्काई आपको छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से दिखाएगा। सम आर ब्राइटर अदर आर डिम। कुछ आपको ज़्यादा ब्राइट दिखेंगे, कुछ डिम दिखेंगे। इट सीम द स्काई इज सडन विद द डायमंड्स। और आपको कैसा दिखेगा, वो पूरा का पूरा डायमंड जैसा दिखेगा, ठीक है। Along with these bright object you may also see the moon on most of the days। आपको most of the days approximately आप अगर न्यू मून और फुल मून वाली कंडीशन को देखें, न्यू मून में आपको दिखेगा अमावस्या जिसको आप कहते हैं, उस दिन आपको नहीं दिखेगा। बाकी तो सारे दिन आपको जो मून आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। इट में हाउ एवर अपियर इन डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट शेप्स। यू हैव सीन फुल मून्स ओनली वंस इन अबाउट फुल मून, जिसको आप पूर्णिमा बोलते हैं हिंदी में। पूर्णिमा के दिन आपको फुल मून दिखेगा। देन फ्रंट फोर्थ नाइट लेटर यू कैन सी इट ऑल। इट इज़ अ न्यू मून जिसको बोलते हैं आप बेटा, नाइट जिसको बोलते हैं अमावस्या। धीरे धीरे देखो, पूर्णिमा के दिन आपको पूरा बिल्कुल मून दिखेगा, फिर धीरे धीरे वो लेयर बाय लेयर कम होता जाएगा और सबसे आपको अमावस्या वाले दिन और डिसअपेयर हो जाएगा, दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूर्णिमा आ जाती है। 15 डेज का ये साइकिल होता है, ठीक है बेटा। ड्यू वंडर वाई कांट वी सी द मून ऑल दिस। क्या आपने सोचा है कभी क्यों हम हर दिन मून को नहीं देख पाते? इट इज़ बिकॉज ऑफ वेरी ब्राइट लाइट of the sun does not allow to you us to see all these bright object in the night sky। तो ये सन की लाइट की वजह से होता है। द सन एंड द मून ऑल दोज ऑब्जेक्ट साइनिंग इन द नाइट्स। तो ये सारे के सारे कहाँ साइनिंग करते हैं? नाइट्स में। इसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। क्या बोलते हैं इसको? सेलेस्टियल बॉडीज़ में। आई रिपीट करता हूँ बेटा, द सन एंड मून ऑल दोज ऑब्जेक्ट साइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो नाइट में चमकती हैं उनको क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सम ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग हॉट एंड दे आर मेड ऑफ गैसियस। तो किसकी बनी होती है बेटा? गैसियस की बनी होती है। दे हैव एयर ऑन हीट, उनके पास खुद की हीट्स होती है, ठीक है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको वो लार्ज अमाउंट में एमिट करती हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। क्या बोला जाता है उनको? स्टार बोला जाता है। सन भी आपका एक स्टार है, ठीक है। सेलेस्टियल ट्विंकल स्टार काउंटलेस ट्विंकल स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो स्टार होते हैं जो चमकते हैं आपको रात में दिखते हुए, वो सिमिलर टू आपके सन है। बट वी डू नॉट फील दैट हीट और लाइट, दे लुक सो थिनी बिकॉज आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो ये जो स्टार हैं जो आपको चमकते हुए दिखते हैं, ये उतनी ज़्यादा हॉट नहीं दिखते जितना सन दिखता है, क्योंकि ये ज़्यादा दूरी पर, ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिगर दिया हुआ है जहाँ आपको स्टार लाइन दिखने को मिल रही होगी, ठीक है ना। तो ये फेस है आपको, और ये आपको नॉर्थ स्टार इसको दिखाया गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम द डिस्टेंस। आप एक डिस्टेंस से देखेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट आपको सेम दिखेंगे। हाउ स्मॉल एंड एरोप्लेन्स लुक व्हेन इट फ्लाइंग एंड अ ग्रेट हाइट। तो एक ग्रेट हाइट पर अगर आपका एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो आपको पॉइंट टाइप का ही दिखेगा। वाइल वॉचिंग इन द नाइट स्काई यू बी नोटिस दैट वेरियस ऑफ पैटर्न फॉर्म। तो इसको आप रात में देखते हैं तो स्टार के अंदर वेरियस पैटर्न देखने को मिलते हैं आपको। उसको कॉन्स्टिट्यूलेशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। बिग बियर is one of such as constellations। one of the most easily recognizable is considered सप्तऋषि। आप सप्तऋषि को आप देख सकते हैं, जो 7 स्टार होते हैं, 7 स्टार होते हैं, वो एक लाइन में होते हैं, जिनको सप्तऋषि बोला जाता है, एक पैटर्न बना रहे होते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार फ्रॉम द पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। आस्क सम वन एल्डर इन योर फैमिली नेबरहुड टू शो दैट स्टार। आप आसपास में पड़ोस में आपके जो भी अंकल और पेरेंट जो पड़ोसी रहते हैं या फैमिली में जो भी मेंबर हैं, उनसे आप बात कीजिए और देखिए वो 7 स्टार का जो पैटर्न है वो आपको दिखाई देगा। ये फिगर में आपको यहाँ पर नोटिस भी किया हुआ है, ये 7 स्टार का पैटर्न आपको, इनको सप्तऋषि बोला जाता है, ठीक है। इन द एशियन टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट। जो एशियन टाइम में जो पीपल्स होते थे वो डायरेक्शन किस तरीके से निकालते थे? नॉर्थ स्टार से, जिसको आप ध्रुव तारा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। नॉर्थ स्टार इंडिकेटेड द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। किसके बोलते हैं? पोल स्टार, ठीक है ना। तो इसको ध्रुव तारा हिंदी में आप लोग बोलते हैं। इट इज़ ऑलवेज रिमेन इन द पोजिशन ऑफ स्काई। कहाँ पे आपको? नॉर्थ में ही देखने को मिलेगा। वी कैन लोकेटेड द पोजिशन ऑफ पोलर स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। आप सप्तऋषि की हेल्प से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सप्तऋषि है एंड देन आपको नॉर्थ स्टार ऊपर देखने को मिल रहा है, ठीक है।
Some of the celestial bodies do not have their own heat light, they are lit by lights of stars. Such bodies called planets. जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, उतनी हीट नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं? प्लैनेट. द वर्ड प्लैनेट्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक प्लेटनाए. तो ग्रीक वर्ड से निकला है प्लेनेट, विच मीन्स क्या होता है? वेंडर्स. ठीक है, तो उसका मतलब होता है वेंडर्स. द अर्थ ऑन द विच वी लिव, जो आपका वो प्लेनेट है जिस पे हम लोग रहते हैं, अर्थ, वो भी आपका क्या है? प्लेनेट है. ठीक है, विच इज़ द नियरेस्ट टू स्टार. इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, सेज द मून, इट विल बी अपियर एज शाइनिंग जस्ट लाइक अ मून. ठीक है ना, तो ये आपको सन की मून की तरह शाइन करती हुई दिखेगी. ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा सोलर सिस्टम. तो सोलर सिस्टम क्या होता है बेटा? तो सन एंड 8 प्लैनेट, सन प्लस 8 प्लैनेट और सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, और कुछ अदर बॉडी एज नोन एज एस्ट्रॉइड एंड मेटेरॉइड्स. तो फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली. इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर फैमिली बोलते हैं. सन इसमें क्या होता है? हेड होता है. ठीक है, आपको एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा आपको सोलर सिस्टम का फिगर दिया हुआ है. ठीक है, तो इसमें आपको देखेंगे शुरुआत में आपको सन देखने को मिलेगा. देन आपको उसके बाद वेनस, मरकरी, अर्थ एंड मार्स. सिमिलरली इसी वे में आप चलेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? जुपिटर. और यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखो एस्टेरॉयड बेल्ट है. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट. क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, इसके बाद आपको ये दो और आपको प्लैनेट्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो इन सब प्लैनेट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सन को. तो सन क्या होता है बेटा? द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम. द सन क्या होता है? सोलर सिस्टम का सेंटर है. इट इज ह्यूज मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज. इट प्रोवाइड द प्लगिंग फोर्स एंड बाइडिंग द सोलर सिस्टम. द सन इज द अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हीट. और आपको देखेंगे वो सन क्या है हमारे पास? अल्टीमेटली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट्स का है द सोलर सिस्टम. बट द tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. तो ये बहुत दूर है हमारे से. सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. कितना किलोमीटर अवे है बेटा हमारे से? 150 किलोमीटर. इसके बाद हम प्लैनेट्स की बात करते हैं. तो प्लैनेट्स हम लोगों ने अभी तो फिगर में भी देखे थे बेटा. देयर आर 8 प्लैनेट्स. आपको सन उसमें क्या है? हेड उनका. तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस. ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून. तो ये आपको पूरा देखने को मिलेगा. यहाँ पर एक ट्रिक दी हुई है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. ठीक है, तो ये आपको ट्रिक है जिससे आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रख सकते हैं. इट इज़ ईजी वे टू मेमोराइज द प्लैनेट्स इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस. आपको ये डिस्टेंस से याद कर सकते हैं इनको. ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ सोलर मूव्स अराउंड द सन फिक्स्ड इन पाथ. सारे के सारे आपको दिखेंगे सन के आसपास आपको मूव करते हुए दिखेंगे फिक्स पाथ में. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं. मरकरी इज द नियरेस्ट ऑफ सन. उसका जो 88 डेज का राउंड होता है पूरा, जिसमें वो अपना ऑर्बिट में पूरा राउंड पूरा कर लेता है. ठीक है ना, तो वीनस इज द कंसीडर इज द अर्थ ट्विंस. अर्थ की जो ट्विंस बोलते हैं वीनस को बोलते हैं, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं मौसी बोल सकते हैं. ठीक है ना, अर्थ की बहन किसको बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं. कंसीडर एज द अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप्स मच सिमिलर टू अर्थ. तो इसका जो साइज एंड शेप्स है वो आपका किससे सिमिलर होता है बेटा? अर्थ से सिमिलर होता है. टिल द रिसेंटली इन अगस्त 2006 प्लूटो जो था बेटा आपका ऑल्सो कंसीडर एज अ प्लैनेट. बट मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इनकी मीटिंग हुई, डिसीजन लिया गया है कि प्लेटो को उन्होंने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह देख लिया है. ठीक है ना, तो डिस्कवर इन रिसेंट पास्ट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? ड्वार्फ प्लैनेट. ठीक है ना, तो ये आपका छोटा सा प्लैनेट है. उसमें पहले इसको माना जाता था, प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अब इसको सेलेस्टियल बॉडी माना जाता है. ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट और दिए हैं बेटा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपको जियोग्राफी को समझने के लिए. देखो, जियोलॉजी को बोलते हैं बेटा अर्थ की स्टडी, और जियोमेट्री को बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और जियो ऑड यदि OID ओड लगा दें उसमें तो शेप और फ्रॉम द अर्थ द इन शेप वगैरह से रिलेटेड हो जाती है जियोइड. ठीक है ना, तो ये वर्ड का मीनिंग था, उसमें किस तरीके से यूज़ होता है. ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा. ठीक है, हम बात करें अब इसके बाद जो बात करेंगे हम अर्थ की, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं सोलर सिस्टम के बारे में और द सन और प्लैनेट्स के बारे में. अब हम बात करेंगे अर्थ के बारे में. अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन. तो अर्थ क्या है बेटा? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है. सन के पास का जो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है. पहला आपका वीनस आता है, फिर मरकरी आता है, फिर आपका अर्थ आता है. ठीक है,
तो वीनस को हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था ट्विंस, और ट्विंस सिस्टर बोलते हैं या ट्विन अर्थ का ट्विंस बोलते हैं वीनस को, ठीक है ना। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड, आपको ऊपर से पोल्स पे इसे सॉरी ये पूरा राउंड नहीं है बेटा, आपका जो अर्थ है ऊपर से जो थोड़ा सा फ्लैट है, यहाँ से दबा हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी नीचे से दबा हुआ है, जिनको पोल्स बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई द अर्थ शेप इज डिस्क्राइब, इसको जियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी बताया था, जियो प्लस ऑइड, तो जियोइड बोलते हैं शेप को। तो जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, और इसको अलग ही कैटेगरी नाम दे दिया है, अर्थ लाइक शेप को क्या बोलते हैं, जियोइड। द कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रोबेबल फाउंड ओनली इन अर्थ, तो जो लाइफ का जो हम लोग जिंदा रहने का जो या फिर लिवलीहुड पाया जाता है वो केवल मात्र अर्थ पे पाया जाता है। अर्थ इज नीदर हॉट और नॉट कोल्ड, ना तो हॉट है ना कोल्ड है। इट इज़ वाटर, इट हैज़ अ वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर मिल जाएगा आपको, विच आर वेरी इसेंशियल और टू सर्वाइवल, तो जो किसके लिए जरूरी होते हैं, एसेंशियल टू सर्वाइवल के लिए होते हैं। बिकॉज दिस रीज़न अर्थ इज़ यूनिक प्लानट, सोलर सिस्टम का यूनिक प्लानट हो जाता है। ये हमारे लिए ज़रूरी भी है क्योंकि अर्थ पर ही हम लोग रहते हैं। फ्रॉम आवर आउटर स्पेस अर्थ एपियर ब्लू, क्योंकि यहाँ पे टू थर्ड जो पार्ट है आपका किससे ढका हुआ है, वाटर से। तो आप अप्रोक्सीमेटली अगर परसेंटेज में बात करें तो 71% आपको वाटर मिलेगा एंड 29% लैंड है जिस पर आप लोग लेते रहे हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा द मून के बारे में। तो मून बेटा ये आपने रात में देखा होगा, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था मून के बारे में। अवर अर्थ हैज़ अ वन सैटेलाइट, हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून बोलते हैं। इस डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ अर्थ, इट्स एपियर सो बिग बिकॉज इट्स नियरर प्लैनेट्स, जो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्यों दिखता है बेटा, ये अर्थ से बहुत पास है, ठीक है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना है, 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, तो सन का कितना ज़्यादा डिस्टेंस है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था 150 मिलियन किलोमीटर है, और ये हमारे कितने पास है, इसीलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। तो अर्थ द मून मूव्स अराउंड द अर्थ कितना बेटा 27 डेज में ये पूरा कंप्लीट कर लेता है अपना मोशन। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। द मून डज नॉट हैव कंडीशन ऑफ फेवरेबल लाइफ, उसके पास कंडीशन नहीं है फेवरेबल लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना एयर आपको देखने को मिलेगी ना वाटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये इट हैज़ माउंटेन एंड माउंटेन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्लेन देखने को मिलेंगे और डिप्रेशन भी देखने को मिलेगा, गड्ढे भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है बेटा नेचुरल सैटेलाइट, तुमने बात की सैटेलाइट क्या होता है, हमको देखते हैं। सैटेलाइट इज द सेलेस्टियल बॉडी होती है, मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम पाथ, तो सेम पाथ में आपको मूव करती हुई देखेंगे। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होती है, जो ह्यूमन द्वारा बनाई जाती है, आर्टिफिशियल बोलते हैं, डिजाइन बाय साइंटिस्ट गैदर इन्फॉर्म अबाउट द यूनिवर्स एंड, जो क्या किस लिए भेजे जाते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करें यूनिवर्स के बारे में और अपना जो कम्युनिकेशन वगैरह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है ना। इट इज़ कैरिड आउट रॉकेट में दे रखा जाता है इनको बेटा, फिर ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है, फिर ये मोशन करते रहते हैं। तो हमारे पास कुछ इंडियन जो सैटेलाइट है, इनसेट है, IRS है, एजुसेट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जो अभी तक इंडिया के द्वारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपके गैलेक्सी में छोड़ी गई हैं, ठीक है ना, या फिर सोलर सिस्टम में छोड़ी गई हैं। अब इसके बाद हम लोग एस्ट्रॉयड की बात करते हैं। बट एस्ट्रॉयड के लिए आप फिगर देखें, हम लोगों ने जब फर्स्ट लेक्चर देखा था तो एस्ट्रॉयड ये है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, आपको ये वाली बेल्ट दिखेगी, इसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट सैटेलाइट देयर आर नंबर ऑफ थिनी बॉडीज विच आर ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, तो ये भी आपकी सन के अराउंड ही मूव करती हैं, सन के अराउंड ही मूव करती हैं। दीज बॉडीज कॉल्ड एस्टेरॉइड, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, किस किस के बीच में पाई जाती है बेटा, मार्स एंड जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में। द साइंटिस्ट आर व्यू द एस्टेरॉइड आर पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स विच एक्सप्लोर मैनी ईयर बैक, ठीक है। तो ये आप माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, तो मतलब जो प्लैनेट्स के जो टकराव से फिर उनके बीच में कोलिजन हुआ है, उससे छोटे छोटे कण टूटे हैं, तो एस्टेरॉइड उसी का एक फॉर्मेट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटेरॉइड, तो मेटेरॉइड स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच आर मूविंग अराउंड द सन कॉल्ड मेटेरॉइड। सम these meteoroids come near the earth and drop upon it during the process of due to the friction of air and heated up burned it is caused the flash of light, और इसी के कारण अगर वो हीटेड होते हैं, फ्रैक्शन होता है, तो उसके कारण लाइट भी आपको चमकती हुई देखने को मिलेगी। समटाइम मेटेरॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीट बर्न इट फॉल ऑन द अर्थ, और कंप्लीट बर्न जैसे मान लो 2 मेटेरॉइड हैं या फिर वो एयर से फ्रैक्शन कर रहे हैं और उसके वो कंप्लीट बर्न नहीं हो पाते, तो डायरेक्ट आपके अर्थ पर भी गिर जाते हैं, ठीक है। डू यू सी दैट विद इन द बोर्ड ऑफ बैंड लाइक वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई, आप वाइट पाथ देखेंगे एक, तो क्लियरली आपको दिखाई देगा रात में कभी कभी टूटा हुआ तारा जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। अवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ गैलेक्सी इन एशियंट टाइम्स इट इज इमेज टू बी रिवर
ऑफ लाइट फॉलोइंग इन द स्काई टर्न इट इज नेम एज आकाशगंगा। इसको क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। द गैलेक्सी इज ह्यूज ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स डस्ट एंड गैसेस। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी। उसके पास बहुत सारी अपनी अपनी गैलेक्सी हैं, जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी में, तो ऐसी बहुत सारी गैलेक्सियाँ हैं, ठीक है ना। मैक यूनिवर्स जो क्या बनाती है, यूनिवर्स बनाती है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज़। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। तो आपका सोलर सिस्टम है एक गैलेक्सी में, ऐसे हो सकता है बहुत सारे सोलर सिस्टम भी हो। तो ये हमने अभी तक बात की पूरे के पूरे जो अर्थ है सोलर सिस्टम के बारे में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये हमारा चैप्टर एंड हुआ बेटा, जिसमें हम लोगों ने अर्थ को समझा। थैंक यू।